नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। वीडियो को पूरा देखिए। कोई भी आपका फीडबैक है, कोई सजेशन है, तुरंत वीडियो में कमेंट करके जरूर बताइए। अच्छा लगे तो वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन, सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिएगा। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का कोई भी पेड ग्रुप अगर आपको ज्वाइन करना है तो सिर्फ 856480560660897523864455 यही नंबर है हमारे, सिर्फ जहां पे कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं। इंस्टाग्राम पे हमारा पेज जरूर फॉलो कर लीजिएगा, study4civil.services है। ट्विटर पे हमको जरूर फॉलो कर लीजिएगा, @study4civils है। सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करिए और स्कोर अपना तुरंत कमेंट करके बताइए। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज। दोस्तों, ये उत्तराखंड पीसीएस टेस्ट सीरीज़ का फुल लेंथ टेस्ट 5 है। टोटल 150 क्वेश्चन हैं यहाँ पर और हिंदी और इंग्लिश दोनों ही माध्यम में लिखे हुए हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन यहाँ पर फ्रेंड्स, अरेंज द फॉलोइंग नेशनल पार्क्स फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट। नेशनल पार्क्स या राष्ट्रीय उद्यानों के नाम आपको लिखे हैं यहाँ पर और आपको उन्हें पूर्व से पश्चिम की ओर व्यवस्थित करना है। पहला लिखा है फॉसल नेशनल पार्क, फॉसल राष्ट्रीय उद्यान। तो आपको पता होना चाहिए किस स्टेट में है, तो फॉसल राष्ट्रीय उद्यान आपका मध्य प्रदेश में है। उसके बाद गोरुमारा राष्ट्रीय उद्यान, ये आपका वेस्ट बंगाल में है। ब्लैकबक नेशनल पार्क या ब्लैकबक राष्ट्रीय उद्यान ये आपका गुजरात में है। तो इस हिसाब से आप देखेंगे ईस्ट टू वेस्ट का जो क्रम है वो आपको मिल जाएगा बी ऑप्शन में, 213 में। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। अरेंज द फॉलोइंग एलिफेंट रिजर्व फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ। हाथी अभ्यारण्यों को आपको उत्तर से दक्षिण की ओर व्यवस्थित करना है। तो सबसे पहला लिखा हुआ है मयूरभंज एलिफेंट रिजर्व। तो इसमें भी आपको पता होना चाहिए कि किस स्टेट से बिलोंग करते हैं। मयूरभंज हाथी अभ्यारण्य ये आपका उड़ीसा में है। उसके बाद सिंहभूम एलिफेंट रिजर्व या सिंहभूम हाथी अभ्यारण्य ये आपका झारखंड में है। रयाला एलिफेंट रिजर्व आपका है आंध्र प्रदेश में। ठीक है, तो इस हिसाब से आप इसको नॉर्थ टू साउथ जब अरेंज करेंगे तो डी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला है क्वेश्चन नंबर 3। इनकरेक्ट ऑप्शन का आपको यहाँ पर चयन करना है। तो गलत विकल्प का आपको यहाँ पर चयन करना है। एक तरफ पक्षी अभ्यारण्य लिखे हुए हैं, दूसरी तरफ लिखा हुआ है कि वो किस स्टेट से बिलोंग करते हैं। जो ओखला बर्ड सेंचुरी है, ध्यान रखिएगा, इट बिलोंग्स टू दिल्ली और यूपी। उसके बाद खिजड़िया जो पक्षी अभ्यारण्य है, खिजड़िया बर्ड सेंचुरी, ये आपका गुजरात में स्थित है। तीसरा वाला लिखा हुआ है उधवा झील पक्षी अभ्यारण्य, उधवा लेक बर्ड सेंचुरी, ध्यान रखिएगा ये आपका महाराष्ट्र में नहीं है, ये आपका झारखंड में है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए सी ऑप्शन हमारा इनकरेक्ट लिखा हुआ है, तो यही हमारा उत्तर हो जाएगा क्योंकि इनकरेक्ट ऑप्शन का ही आपको यहाँ पर चयन करना था। लास्ट ऑप्शन है आपका उड़ीसा। उड़ीसा में आपका नलबाना पक्षी अभ्यारण्य है जो कि बिल्कुल करेक्ट लिखा हुआ है, तो सी ऑप्शन हमारा उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 4। विच ऑफ द फॉलोइंग यूनेस्को कल्चरल वर्ल्ड हेरिटेज साइट हैड बीन फर्स्ट नोटिफाइड। तो आपसे पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में कौन सा यूनेस्को सांस्कृतिक विश्व धरोहर स्थल सबसे पहले अधिसूचित किया गया था। तो आपको एग्जैक्टली पता होना चाहिए ईयर कौन सा, किसमें कौन सा अधिसूचित हुआ था। अहमदाबाद एक ऐतिहासिक शहर के रूप में, हिस्टोरिक सिटी ऑफ अहमदाबाद, ये आपका नोटिफाई किया गया था या शेड्यूल किया गया था, ध्यान रखिएगा 2017 में। काफ़ी न्यूज़ में भी था ये उस टाइम पे। धोलावीरा आपका अभी लेटेस्ट 2021 में नोटिफाई किया गया है। काकतीय रुद्रेश्वर रामप्पा मंदिर जो है आपका, रामप्पा टेम्पल, ये भी आपका 2021 में किया गया है, 2021 में। जयपुर सिटी, ध्यान रखिएगा, ये आपका 2020 में किया गया था। ठीक है, तो आपसे पूछा जा रहा था कि कौन सा पहले नोटिफाई किया गया है, तो ये आप कह सकते हैं गिवन ऑप्शंस, ऑप्शन ए विल बी द राइट आंसर। हिस्टोरिक सिटी ऑफ अहमदाबाद विच इज़ नोटिफाइड और शेड्यूल्ड इन 2017। अगला क्वेश्चन नंबर 5। विच ऑफ द फॉलोइंग रामसर साइट सिचुएटेड इन इंडिया हैज़ नॉट बीन एडेड इन अगस्त 2021। आपसे पूछा जा रहा है कि भारत में स्थित निम्नलिखित में से कौन सा रामसर स्थल अगस्त 2021 में नहीं जोड़ा गया है। ठीक है, तो देखिए बी ऑप्शन हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा क्योंकि 2021 में आप कह सकते हैं ठोल लेक वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो कि आपका गुजरात में है, और भिंडवास वन्यजीव अभ्यारण्य और वधवाना वेटलैंड, ये भी दोनों आपके 2021 में ही जुड़े गए हैं, अगस्त 2021 में। तो हम कह सकते हैं कि भिंडवास आपका हरियाणा में है और जो वधवाना वेटलैंड है ये भी आपका गुजरात में है। बाकी आप देखिए जो सेकंड ऑप्शन लिखा है सरसई नावर झील, सरसई नावर लेक, ये आपका 2021 में नहीं ऐड किया गया है, ध्यान रखिएगा। तो हम कह सकते हैं कि बी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 5 के लिए। ठीक है, तो इस हिसाब से क्वेश्चन नंबर 5 का बी ऑप्शन हमारा करेक्ट होगा। अगला है क्वेश्चन नंबर 6। देखिए मैं थोड़ा धीरे धीरे बोल रहा हूँ, एक्चुअली मेरा गला बहुत ज़्यादा ख़राब हो गया है,
ठीक है, तो थोड़ा सा आप लोग भी अपनी तरफ से एफर्ट लीजिएगा। बिल्कुल पिन ऑफ साइलेंस में ही आप बैठिए, जहाँ पर भी बैठ करके आप वीडियो को देख रहे हैं, पूरा कॉन्सेंट्रेट होकर के वीडियो को देखिए। मैं ज़्यादा बार रिपीट भी नहीं करूँगा आंसर, ठीक है। इनकरेक्ट ऑप्शन का आपको यहाँ पर चयन करना है। तो एक तरफ स्टेट लिखा हुआ है, दूसरी तरफ जनजाति महोत्सव लिखे हुए हैं। तो केरला में बिल्कुल ओणम मनाया जाता है, आप कह सकते हैं। तमिलनाडु में पोंगल, बिहार में बिहुला, और ध्यान रखिएगा जो गुड़ी पड़वा है ये आपका महाराष्ट्र से बिलोंग करता है, ना कि उड़ीसा से। तो डी ऑप्शन हमारा इनकरेक्ट है, यही हमारा उत्तर हो जाएगा। अगला है क्वेश्चन नंबर 7। कॉन्टीजेंसी फंड ऑफ इंडिया एक्ट कब इंप्लीमेंट किया गया था? भारतीय आकस्मिक निधि अधिनियम कब लागू किया गया था? तो ये आपका 1950 में लागू किया गया था। और सेकेंड पार्ट है क्वेश्चन का, डिपॉजिट इंश्योरेंस एंड क्रेडिट गारंटी कॉर्पोरेशन एक्ट कब इंप्लीमेंट किया गया था? निक्षेप बीमा और प्रत्यय गारंटी निगम अधिनियम कब लागू किया गया था? तो ये आपका 1961 में लागू किया गया था। तो इस हिसाब से सी ऑप्शन हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 8, करेक्ट ऑप्शन का आपको यहाँ पर चयन करना है। लार्जेस्ट एल्यूमिनियम प्रोड्यूसिंग कंट्री ऑफ द वर्ल्ड चाइना है, जो कि बिल्कुल सही लिखा हुआ है, पहला ही ऑप्शन हमारा उत्तर हो जाएगा। बाकियों में क्या गलत लिखा हुआ है? लार्जेस्ट बॉक्साइट प्रोड्यूसिंग कंट्री ऑफ द वर्ल्ड आपका ऑस्ट्रेलिया है, आप सभी को पता है ना। और अगर क्रोमाइट प्रोड्यूसिंग कंट्री की बात करेंगे तो वो आपका साउथ अफ्रीका है। तो बी और सी ऑप्शन इनवर्सली रिटर्न है, पहला ऑप्शन हमारा बिल्कुल करेक्ट है। अगला क्वेश्चन नंबर 9, इनकरेक्ट ऑप्शन का आपको यहाँ पर चयन करना है। लार्जेस्ट मैग्नीज प्रोड्यूसिंग स्टेट ऑफ इंडिया, तो ये आपका मध्य प्रदेश ही है, जो कि बिल्कुल सही लिखा हुआ है। बी ऑप्शन में है लार्जेस्ट लिग्नाइट प्रोड्यूसिंग स्टेट ऑफ इंडिया, और गुजरात लिखा हुआ है, गुजरात नहीं होगा। भारत का सबसे बड़ा लिग्नाइट उत्पादक राज्य आपका, ध्यान रखिएगा, तमिलनाडु है, ठीक है। तो बी ऑप्शन हमारा इनकरेक्ट है, ये हमारा उत्तर हो जाएगा। बाकी सी ऑप्शन भी करेक्ट लिखा हुआ है। लार्जेस्ट मैग्नेसाइट प्रोड्यूसिंग स्टेट ऑफ इंडिया आपका उत्तराखंड ही है, ठीक है। अगला क्वेश्चन नंबर 10, इनकरेक्ट ऑप्शन का आपको यहाँ पर चयन करना है। पहला है एक तरफ मेटल लिखे हुए हैं, दूसरी तरफ उनके ओस लिखे हुए हैं, एस्क लिखे हुए हैं। तो टिन का अयस्क आपका कैसिट्राइट ही है, जो कि बिल्कुल सही है। सोडियम का अयस्क लिखा हुआ है सॉल्ट पीटर, जो कि गलत है, ध्यान रखिएगा। साल्ट पीटर आपका पोटेशियम का अयस्क है, ना कि सोडियम का। उसके बाद लेड का या शीशे का अयस्क आपका एंग्लिसाइट होता है, और कॉपर का अयस्क मेलाकाइट होता है, जो कि बिल्कुल सही लिखे हुए हैं। तो बी ऑप्शन हमारा इनकरेक्ट है, क्योंकि यहाँ पर सोडियम नहीं होगा, यहाँ पर पोटेशियम होगा। अगला क्वेश्चन नंबर 11, इनकरेक्ट ऑप्शन का आपको यहाँ पर चयन करना है। पेनिसिलिन के आगे लिखा हुआ है थियोडोर मेमन, मतलब पेनिसिलिन की खोज थियोडोर मेमन ने की थी, जो कि गलत है। आप सभी को पता है कि पेनिसिलिन की खोज अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने की थी। ऑक्सीजन की खोज जोसेफ प्रिस्ले ने की थी, और लेज़र की खोज आप कह सकते हैं थियोडोर मेमन ने की थी। तो यहाँ पर आपसे पूछा रहा कि इनकरेक्ट कौन सा है, तो सारे ही इनकरेक्ट लिखे हुए हैं, तो डी ऑप्शन हमारा उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 12, पेरिस्थेसिया रोग किस विटामिन के कमी के कारण होता है? तो पेरिस्थेसिया जो रोग होता है, या पेरिस्थेसिया डिजीज, आप कह सकते हैं विटामिन B5, ठीक है। अगला क्वेश्चन नंबर 13, इनकरेक्ट ऑप्शन का आपको चयन करना है। एक तरफ फसल पौधे के नाम लिखे हुए हैं, और दूसरी तरफ बैक्टीरियल डिजीज लिखी हुई है उनसे एसोसिएटेड। तो पहला लिखा हुआ है कि वीट में ब्लाइट डिजीज होता है, जो कि गलत है, ध्यान रखिएगा। ये आपकी पैडी में होता है या राइस में होता है, ठीक है। धान में या राइस में ब्लाइट डिजीज होता है। बाकी कॉटन में आपका ब्लैक आर्म होता है, टोमेटो में कैंकर होता है, और पोटैटो में ब्राउन रॉट होता है। बाकी सारे ऑप्शन करेक्ट लिखे हुए हैं, पहला ही गलत है, तो ए हमारा उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 14, इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट इज थ्रेटेंड स्पीसीज प्लांट डायोस्पोरस सिल्वेटिका फाउंड? तो डायोस्पोरस सिल्वेटिका, जो कि एक थ्रेटेंड स्पीसीज है, अति संकटग्रस्त प्रजाति है पौधे की, तो वो किस स्टेट में पाई जाती है? ध्यान रखिएगा, इसका आंसर हुआ कर्नाटक, ठीक है। हाल ही में ये न्यूज़ में भी बना हुआ था, तो इसलिए ये पूछा जा सकता है फ्यूचर में एग्जाम में। अगला क्वेश्चन नंबर 15, करेक्ट ऑप्शन का आपको यहाँ पर चयन करना है। विद रिस्पेक्ट टू द क्लासिफिकेशन ऑफ द प्लांट्स, तो जो मोनोकॉट्स होते हैं, ध्यान रखिएगा, ये आपके डैफोडिल्स होते हैं, ध्यान रखिएगा, ठीक है। मतलब क्लासिफिकेशन ऑफ द प्लांट से रिलेटेड है ये। तो मोनोकॉट्स आपके डैफोडिल्स होते हैं। और अगर डाइकॉट्स की हम बात करेंगे, तो डाइकॉट्स आपके पर्णपाती वृक्ष होते हैं, डिसिडियस ट्रीज होते हैं। वहीं पर अगर हम टेरिडोफाइट्स की बात करें, तो टेरिडोफाइट्स आपके क्लब काई होते हैं, ठीक है, क्लब मोसेस। तो आप देखेंगे सारे ही इनकरेक्ट लिखे हुए, लेकिन जो डी ऑप्शन लिखा हुआ है ब्रायोफाइट्स, तो ये आपके आप कह सकते हैं लीवर वर्स होते हैं। तो लीवर वर्ड्स में आपका ब्रायोफाइट्स बिल्कुल करेक्ट है, डी ऑप्शन हमारा उत्तर हो जाएगा, क्योंकि आपसे करेक्ट ऑप्शन का ही चयन करने के लिए कह रहा था। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 16, Who among the following had presided over the session of Indian National Congress when the National Planning Committee had been set up? पूछा जा रहा है कि किसने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के उस अधिवेशन की अध्यक्षता की थी जब राष्ट्रीय योजना समिति का गठन किया गया। तो ध्यान रखिएगा, राष्ट्रीय योजना समिति का गठन आपका 1938 में किया गया था। और जो इंडियन नेशनल कांग्रेस का सेशन हुआ था वो आपका हरिपुरा सेशन हुआ था, और हरिपुरा सेशन को प्रिसाइड किया था सुभाष चंद्र बोस जी ने। तो इतनी इन्फॉर्मेशन आपको पता होनी चाहिए एटलीस्ट,
तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी वाला ऑप्शन। अगला है क्वेश्चन नंबर 17। When was मूक नायक न्यूज़पेपर पब्लिश्ड एंड हु among the following had edited the मूक नायक न्यूज़पेपर? तो मूक नायक न्यूज़पेपर पब्लिश हुआ था 1920 में और आप कह सकते हैं एडिटर का नाम था B.R. अम्बेडकर। ये ऑप्शन हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला है क्वेश्चन नंबर 18। ड्यूरिंग द रेन ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग वायसराय बर्मा वॉज सेपरेटेड फ्रॉम द ब्रिटिश इंडिया? किस वायसराय के शासनकाल के दौरान बर्मा ब्रिटिश इंडिया से अलग हो गया था? तो ध्यान रखिएगा, विलिंगटन, लॉर्ड विलिंगटन के टाइम पर जो बर्मा था वो ब्रिटिश इंडिया से सेपरेट हो गया था। और कब हुआ था अगर पूछा है तो 1935 में। तो बी ऑप्शन हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला है क्वेश्चन नंबर 19। इनकरेक्ट ऑप्शन का आपको यहाँ पर चयन करना है। दीपावली डिक्लेरेशन बाय लॉर्ड इरविन, तो ये आपका 1929 में हुआ था, जो कि बिल्कुल करेक्ट है। लॉर्ड इरविन द्वारा दीपावली घोषणा जो हुई थी 1929 में हुई थी। गांधी इरविन समझौता 1931 में हुआ था, ठीक है। और दांडी यात्रा आपका 1930 में हुआ था। तो सारे ही इसमें करेक्ट लिखे हुए हैं, तो डी ऑप्शन हमारा इसका उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 20। ड्यूरिंग द रेन ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग वायसराय द इंसिडेंट सच एज मर्डर ऑफ स्वामी श्रद्धानंद, काकोरी ट्रेन रॉबरी, चौरी चौरा इंसिडेंट्स टेक्स प्लेस? तो आपसे पूछा रहा है कि किस वायसराय के शासनकाल के दौरान स्वामी श्रद्धानंद की हत्या हुई थी। तो आपको पता होना चाहिए डेट, एटलीस्ट सन तो आपको पता होना चाहिए। तो मर्डर ऑफ स्वामी श्रद्धानंद आप कह सकते हैं 1926 में हुआ था। काकोरी जो कांड हुआ था 1925 में हुआ था। और चौरी चौरा आप कह सकते हैं 1922 में हुआ था। और ये सारी चीज़ें किस वायसराय से रिलेटेड हैं? तो लॉर्ड रीडिंग। सी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला है क्वेश्चन नंबर 21। ड्यूरिंग द रेन ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग वायसराय कलकत्ता कॉर्पोरेशन एक्ट एंड एंशियंट मॉन्यूमेंट प्रिजर्वेशन एक्ट हैड बीन पास्ड? किस वायसराय के शासनकाल के दौरान कलकत्ता कॉर्पोरेशन एक्ट और प्राचीन स्मारक संरक्षण अधिनियम पारित किए गए? तो जो कलकत्ता कॉर्पोरेशन एक्ट था ये आपका 1899 में पारित किया गया था। और एंशियंट मॉन्यूमेंट प्रिजर्वेशन एक्ट या फिर स्मारक संरक्षण अधिनियम, प्राचीन स्मारक संरक्षण अधिनियम, ये आपका 1904 में पारित किया गया था। तो आप गेस कर सकते हैं कि जो वायसराय था वो कौन होगा? लॉर्ड कर्जन। ये ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 22। व्हेन वाज द हाई कोर्ट सेट कलकत्ता बॉम्बे एंड मद्रास सेटअप? कलकत्ता बॉम्बे मद्रास में हाई कोर्ट कब सेटअप हुए थे? तो 1865 में हुए थे, ठीक है। और इसे पूछा है ड्यूरिंग द रेन ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग वायसराय दिस हाई कोर्ट हैज बीन सेटअप? तो लॉर्ड जॉन लॉरेंस के टाइम पर 1865 में यहाँ पर हाई कोर्ट सेटअप किए गए थे। अगला क्वेश्चन नंबर 23। हु अमंग द फॉलोइंग हैड फाउंडेड द हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन? किसने हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना की थी? तो सचिंद्र नाथ सनिहाल ने, ठीक है। और कब की गई थी? तो आप कह सकते हैं 1924 में। तो यहाँ पर हमारा बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 24। मानव धर्म सभा कहाँ पर स्थापना की गई थी इसकी एंड किसने इसकी स्थापना की थी? दो क्वेश्चन है। तो मानव धर्म सभा की स्थापना सबसे पहले जान लीजिए कहाँ हुई थी? तो सूरत में हुई थी। और किसने स्थापना की थी? तो मेहता जी दुर्गाराम, ठीक है। तो सी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। एक और क्वेश्चन पूछा सकता है कि मानव धर्म सभा की स्थापना कब की गई थी? तो ध्यान रखिएगा 1844 में, ठीक है। अगला है क्वेश्चन नंबर 25। व्हेन एंड वेयर वाज द सोशल सर्विस लीग फाउंडेड? सोशल सर्विस लीग की स्थापना कब और कहाँ की गई थी और किसने स्थापना की थी? तो तीनों क्वेश्चन एक आप कह लीजिए कि पूरा टॉपिक ये कंप्लीट कर देगा, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। तो सोशल सर्विस लीग की स्थापना सबसे पहले आपको पता होनी कब हुई थी? तो 1911 में हुई थी। कहाँ हुई थी? तो बॉम्बे में हुई थी। और किसने की थी? नारायण मल्हार जोशी ने की थी। नारायण मल्हार जोशी। तो आप देखेंगे ए ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट लिखा हुआ है, वही हमारा उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 26। इनकरेक्ट ऑप्शन का आपको यहाँ पर चयन करना है। हीराकुंड डैम आपको पता है महानदी के ऊपर है। भाखड़ा नांगल डैम सतलज नदी के ऊपर है। और टेहरी डैम आपका भागीरथी रिवर के ही ऊपर है। तो तीसरा तो करेक्ट लिखा हुआ है, बाकी दोनों इनवर्सली रिटर्न है। तो हम कह सकते हैं इनकरेक्ट कौन से हो जाएंगे? एक और दो। अगला क्वेश्चन नंबर 27। इनकरेक्ट ऑप्शन का आपको चयन करना है। एक तरफ आपको स्थानीय पवन का नाम लिखा हुआ है और दूसरी तरफ उनकी लोकेशन लिखी हुई है। तो आप कह सकते हैं करबरून जो लोकल विंड है ये कहाँ की है? तो ये आपकी सेंट्रल एशिया की है। सेंटा आना आपकी साउथ कैलिफोर्निया की है। साउथ कैलिफोर्निया का मतलब हो गया नॉर्थ अमेरिका। कमसिन आपकी इजिप्ट की है, जो कि आप कह सकते हैं अफ्रीकन कॉन्टिनेंट में है। और एलिफेंटा जो है ये आपकी इंडिया में ही मालाबार कोस्ट की, ध्यान रखिएगा, कोरोमंडल कोस्ट की नहीं है, मालाबार, ठीक है। तो डी ऑप्शन हमारा इनकरेक्ट है, यही हमारा उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 28।
इनकरेक्ट ऑप्शन का आपको चयन करना है। लेक सुपीरियर नॉर्थ अमेरिका में ही है, आपको पता है। ग्रेट लेक्स 5, टोटल 5 ग्रेट लेक्स हैं, सुपीरियर, मिशिगन, ह्यूरन, आयरे और ओंटारियो। इन पांचों की लोकेशन क्या है कि नॉर्थ अमेरिका में है, ठीक है। लेक विक्टोरिया आपके अफ्रीका में है, जो कि बिल्कुल सही है। लेक मिशिगन लिखा हुआ है साउथ अमेरिका, गलत लिखा हुआ है। अभी मैंने बताया कि मिशिगन, सुपीरियर, ओंटारियो, आयरे, ये जो 5 लेक्स हैं ये आपके सारे ही नॉर्थ अमेरिका में है, ठीक है। तो सी ऑप्शन हमारा इनकरेक्ट है, ये हमारा उत्तर जाएगा। बाकी लेक बैकल आपका रशिया में है। अगला क्वेश्चन नंबर 29, विच ऑफ द फॉलोइंग सी इज नॉट सिचुएटेड इन द पैसिफिक ओशन। निम्नलिखित में से कौन सा सागर प्रशांत महासागर में स्थित नहीं है? तो ध्यान रखिएगा, गल्फ ऑफ मैक्सिको जो है ये आपका अटलांटिक ओशन में है, ठीक है, अटलांटिक ओशन में। तो ए ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। बाकी साउथ चाइना सी, बेरिंग सी और सी ऑफ ओस्टोक, ये तीनों ही आपके प्रशांत महासागर में है। सी ऑफ ओस्टोक की लोकेशन आप कामचत्का पेनिनसुला से देख सकते हैं। जो आपका बेरिंग सी है, मतलब बेरिंग स्ट्रेट, उसके जस्ट नीचे आप जाएंगे तो आपको सी ऑफ ओस्टोक मिल जाएगा। और आप नीचे चले आइए चाइना के ईस्ट कोस्ट पे, तो वहाँ पर आपको साउथ चाइना सी मिल जाएगा, ठीक है, ईस्ट चाइना सी के जस्ट नीचे। तो यहाँ पर फिलहाल हमारा ए ऑप्शन करेक्ट हुआ है, क्योंकि ये आपका अटलांटिक ओशन का पार्ट है। अगला क्वेश्चन नंबर 30, विच ऑफ द फॉलोइंग हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट सिचुएटेड इन अ नॉर्थ ईस्ट स्टेट। कौन सा जल विद्युत संयंत्र किसी पूर्वोत्तर राज्य में स्थित है? पहला लिखा हुआ है देहर जल विद्युत संयंत्र। ध्यान रखिएगा, देहर जल विद्युत संयंत्र आपका हिमाचल प्रदेश में है, ठीक है, ये आपका है हिमाचल प्रदेश में। तीस्ता हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट ये आपका सिक्किम में है। उसके बाद है काली नादी जल विद्युत परियोजना, ये आपकी कर्नाटक में है, ध्यान रखिएगा। तो हम कह सकते हैं कि बी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि आपसे पूछा गया था कि इनमें से कौन सा जल विद्युत परियोजना पूर्वोत्तर राज्यों में है। तो सिक्किम आपका एक पूर्वोत्तर राज्य है, ठीक है। अगला क्वेश्चन नंबर 31, हु अमंग द फॉलोइंग हैड चेयर्ड द नेशनल प्लानिंग कमेटी। तो जवाहरलाल नेहरू ने राष्ट्रीय योजना समिति की अध्यक्षता की थी। और नेशनल प्लानिंग कमेटी का सेटअप कब हुआ था? तो 1938 में। डी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 32, विच ऑफ द फॉलोइंग बैटल बाबर हैड डिफीटेड राणा सांगा। तो आपको पता है कि बैटल ऑफ खानवा जो कि 1527 में लड़ा गया था, उसमें बाबर ने राणा सांगा को हराया था, ठीक है। तो बी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 33, करेक्ट ऑप्शन का आपको यहाँ पर चयन करना है। कन्वा डायनेस्टी के जो फाउंडर थे उनका नाम था वसुदेव। वकाटका डायनेस्टी के जो फाउंडर थे उनका नाम था विंध्य शक्ति। और पल्लव डायनेस्टी के जो फाउंडर थे उनका नाम था सिम्हा विष्णु। तो तीसरा तो करेक्ट है, पहला दूसरा यूनिवर्सली रिटर्न है, आपसे करेक्ट पूछा रहा है, तो ए ऑप्शन आपका उत्तर जाएगा, 3 ऑन दी। अगला क्वेश्चन नंबर 34, करेक्ट ऑप्शन का आपको यहाँ पर चयन करना है। तो जो होयसल डायनेस्टी थी, ध्यान रखिएगा, उसकी कैपिटल क्या थी? द्वार समुद्र, ठीक है। होयसल डायनेस्टी की कैपिटल, राष्ट्रकूटा की कैपिटल थी आपकी मान्याखेत। और परमार डायनेस्टी की कैपिटल थी धारानगरी। तो इसमें भी आप देखेंगे केवल सी ऑप्शन आपका करेक्ट है, बाकी ये दोनों इन्वर्सली रिटर्न है। अगला क्वेश्चन नंबर 35, करेक्ट ऑप्शन का आपको फिर से चयन करना है। दारुल उलूम आंदोलन, तो ये आपका देवबंद से रिलेटेड है, ध्यान रखिएगा। उसके बाद नदवातल उलेमा आंदोलन, तो नदवातल उलेमा आंदोलन आपका लखनऊ में हुआ था। और फराजी मूवमेंट आपका फरीदपुर में हुआ था, ठीक है। बाकी तयूनी मूवमेंट आपका ढाका में ही हुआ था। तो डी ऑप्शन हमारा बिल्कुल करेक्ट है। अगला क्वेश्चन नंबर 36, करेक्ट ऑप्शन का आपको चयन करना है। फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल, तो आजाद शत्रु के टाइम पर भी थी। सेकेंड बुद्धिस्ट काउंसिल की बात की जाए तो ये कालाशोक के टाइम पे हुई थी, तो दूसरा हमारा करेक्ट है। फर्स्ट आपका हो जाएगा आजाद शत्रु। थर्ड बुद्धिस्ट काउंसिल आप कह सकते हैं अशोक। और फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल कनिष्क के टाइम पर, ठीक है। अगला क्वेश्चन नंबर 37, इनकरेक्ट ऑप्शन का आपको चयन करना है। एक तरफ आपके तीर्थंकर के नाम लिखे हुए हैं और दूसरी तरफ उनसे एसोसिएटेड सिंबल लिखा हुआ है। तो जो अजितनाथ थे, इनका सिंबल क्या था? एलिफेंट था, जो कि पहला ही करेक्ट है हमारा। लेकिन आपको इनकरेक्ट का चयन करना है, सॉरी, ठीक है। तो पहला तो हमारा करेक्ट है। एक चीज़ और ध्यान रखिएगा, इसमें क्वेश्चन में थोड़ा मिसप्रिंट है, इनकरेक्ट नहीं हुआ, एक्चुअली आपको करेक्ट का ही चयन करना था, ठीक है। तो ए ऑप्शन तो हमारा करेक्ट हो गया, क्योंकि बाकी के इनकरेक्ट लिखे हुए हैं। देखिए, सुपार्श्वनाथ जो है उनका सिंबल है स्वास्तिक। उसके बाद अगर श्रेयांशनाथ की हम बात करेंगे तो इनका सिंबल है राइनोसोरस। और अगर हम विमलनाथ की बात करें तो इनका सिंबल है बोर, ठीक है। तो पहला ही ऑप्शन हमारा करेक्टली केवल मैच है। क्वेश्चन में थोड़ा करेक्शन कर लीजिएगा, क्वेश्चन में इनकरेक्ट लिखा हुआ है, आपको गलत नहीं, आपको सही विकल्प का चयन करना था यहाँ पर, ठीक है, करेक्ट का। अगला क्वेश्चन नंबर 38, करेक्ट ऑप्शन का आपको यहाँ पर चयन करना है। तो गुरु गोविंद सिंह, आप कह सकते हैं इन्होंने क्या इंट्रोड्यूस किया था? तो पाहुल प्रणाली की शुरुआत की थी इन्होंने। पहला आप कह सकते हैं ये वाला होगा। गुरु नानक ने आप कह सकते हैं जो संगत सभा है उसकी स्थापना की थी, तो इसका ये हो जाएगा। गुरु अंगद की बात करें तो ही वॉज ऑल्सो नोन एज द फादर ऑफ गुरुमुखी स्क्रिप्ट। तो सी ऑप्शन हमारा बिल्कुल करेक्ट है, बाकी दोनों यूनिवर्सली रिटर्न है, ठीक है।
अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 39। करेक्ट ऑप्शन का आपको चयन करना है। एक तरफ टेम्पल लिखे हुए हैं, दूसरी तरफ डायनेस्टीज लिखी हुई हैं। खजुराहो का जो मंदिर था ये किसने बनवाया था? तो चंदेलों ने बनवाया था। 1000 पिलर टेम्पल या फिर 1000 खंबा मंदिर जो था ये आपका काकतीय वंश ने बनवाया था, जो कि बिल्कुल करेक्ट लिखा हुआ है। अगर वृद्धेश्वर टेम्पल की हम बात करें तो ये चोला डायनेस्टी ने बनवाया था। और महाबलीपुरम का जो रथ मंदिर है, ध्यान रखिएगा, इसे कोस्टल टेम्पल भी कहा जाता है। जो रथ टेम्पल है महाबलीपुरम का, इसे कोस्टल टेम्पल भी कहते हैं, और ये पल्लवों ने बनवाया था। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 39 का बी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 40, क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में आपको लगाना है। अनुशीलन समिति की जो स्थापना हुई थी ये हुई थी आपकी 1902 में। और भारत माता जो सोसाइटी थी ये आपकी बनी थी 1907 में। भारत नौजवान सभा की स्थापना हुई थी 1926 में। और स्वदेश बांधव कमेटी की स्थापना हुई थी आपकी 1905 में। तो इस हिसाब से आप देखेंगे कि यहाँ पर डी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन नंबर 41, इनकरेक्ट ऑप्शन का आपको यहाँ पर चयन करना है। तो कोट दीजी जो है, ध्यान रखिएगा, इसके एक्सकेवेटर का नाम था फजल अहमद। तो पहला इनकरेक्ट है, ये हमारा उत्तर हो जाएगा। राखलदास बनर्जी नहीं होगा। कोट दीजी का जो एक्सकवेशन किया गया था वो फजल अहमद ने करवाया था। बाकी रोपड़ आपका यज्ञदत्त शर्मा ने एक्सकवेट करवाया था। लोथल आपका रंगनाथ राव ने। आलमगीरपुर यज्ञदत्त शर्मा ने। ठीक है, अगला है क्वेश्चन नंबर 42, निम्नलिखित में से कौन सामवेद की शाखा नहीं है? तो यहाँ पर आप देखेंगे कि मध्याधीन जो लिखा हुआ है ये आपका यजुर्वेद की शाखा है। ठीक है, मध्याधीन और कनवा, ध्यान रखिएगा, मध्याधीन और कनवा ये आपकी यजुर्वेद की शाखा है। बाकी ये सारे जो लिखे हुए हैं ये सामवेद की शाखाएं हैं। तो सी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 43 है, यहाँ पर आपको करेक्ट ऑप्शन का चयन करना है। हड़प्पन सिविलाइजेशन से रिलेटेड, तो लापिस लजूली ये आपका अफगानिस्तान से मिलता था। जेड आपका पामीर कह सकते हैं, पामीर से मिलता था। फिरोजा आपका खुरासान से मिलता था। और स्टेटाइट जो था या सेलखड़ी जो थी ये आपकी तापी छया से मिलती थी। तो यहाँ पर आप देखिए केवल बी वाला ऑप्शन हमारा करेक्ट है। अगला क्वेश्चन नंबर 44, इनकरेक्ट ऑप्शन का आपको यहाँ पर चयन करना था। सुरकोटडा, यहाँ से बोन्स ऑफ हॉर्स मिले थे, मतलब घोड़ों की हड्डियाँ मिली थी। रोपड़ में आप कह सकते हैं कि एविडेंस ऑफ बरिंग डॉग बिलो ह्यूमन, कुत्ते को मानव के नीचे दफनाने के साक्ष्य मिले थे रोपड़ से। बनवाली में आप कह सकते हैं क्ले मॉडल ऑफ प्लस मिला था, मतलब मिट्टी के बने हल प्राप्त हुए थे। तो ये सारे ही सही हैं, इनकरेक्ट कोई भी नहीं है। तो डी ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 45, इनकरेक्ट ऑप्शन का आपको यहाँ पर चयन करना था। गलत विकल्प का आपको यहाँ पर चयन करना है। तो प्रोजेक्ट स्नो लिपर्ड, ध्यान रखिएगा, 2005 में नहीं आया था, ये आपका 2009 में आया था। ठीक है, 2009 में। बाकी सारे करेक्ट लिखे हुए हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 46, करेक्ट ऑप्शन का आपको यहाँ पर चयन करना था। एक तरफ रिवर्स है, दूसरी तरफ सहायक नदियाँ हैं। तो गोदावरी की सहायक नदी क्या है? मंजिरा है। कृष्णा की सहायक नदी आप कह सकते हैं वेदवती रिवर है। कावेरी रिवर की सहायक नदी नोयल रिवर है, जो कि करेक्ट लिखा हुआ है, यही हमारा उत्तर हो जाएगा। सैंकपो रिवर जो है ये आपकी लोहित की सहायक नदी है। अगला है क्वेश्चन नंबर 47, इनकरेक्ट ऑप्शन का आपको यहाँ पर चयन करना था गलत विकल्प का। थांगला दर्रा जो है ये लद्दाख में ही स्थित है, जो कि बिल्कुल करेक्ट है। खारदुंगला जो दर्रा है, ध्यान रखिएगा, इट कनेक्ट्स लेह विद सियाचिन। ठीक है, जो खारदुंगला दर्रा है ये लेह को, ये गलत लिखा हुआ है, लेह को सियाचिन से कनेक्ट करता है। तो बी हमारा इनकरेक्ट है, ये हमारा उत्तर हो जाएगा। बाकी जो लनकला पास है इट कनेक्ट्स लद्दाख विद लासा। और बारालाचा पास जो इट कनेक्ट्स मनाली विद लेह। ठीक है, फिर आपको क्वेश्चन नंबर 48 में भी इनकरेक्ट ऑप्शन का ही चयन करना है। तो जो आपका लिखा है सुंदर दूंगा हिमनद, तो आप कह सकते हैं कि कुमायूं गढ़वाल रीजन में फैला हुआ है। सोनापानी हिमनद आपका पीर पंजाल पर्वत श्रृंखला में ही है। बियाफो हिमनद जो है आपका काराकोरम पर्वत श्रृंखला में है, इसको बायफो भी बुलाया जाता है। और जो कंचनजंगा हिमनद है, ध्यान रखिएगा, ये ईस्टर्न हिमालय में है। ठीक है, वेस्टर्न नहीं होगा, ये ईस्टर्न हिमालय में। तो डी इनकरेक्ट है, हमारा उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 49, विच ऑफ द फॉलोइंग नॉर्थ ईस्ट स्टेट ऑफ इंडिया डज नॉट टच द बॉर्डर ऑफ बांग्लादेश? इनमें से कौन सा बांग्लादेश के बॉर्डर को टच नहीं करता है? तो अगला क्वेश्चन का पार्ट है कि बांग्लादेश शेयर्स कितने किलोमीटर की बाउंड्री इंडिया के साथ बांग्लादेश शेयर करता है? तो 4096.7 किलोमीटर की बाउंड्री। ठीक है, जो कि आप कह सकते हैं लार्जेस्ट बाउंड्री है हमारे नेबरिंग स्टेट्स में। कौन कौन से स्टेट इंडिया के बांग्लादेश के साथ बाउंड्री शेयर करते हैं? तो एक आपका हो जाएगा वेस्ट बंगाल, मेघालय, मिजोरम, त्रिपुरा और आसाम। तो इतने स्टेट्स हैं जो बाउंड्री शेयर करते हैं। आप देखिए सिक्किम इस लिस्ट में कहीं पर भी नहीं है, तो यही हमारा उत्तर हो जाएगा, ए ऑप्शन। ठीक है, अगला क्वेश्चन नंबर 50, करेक्ट ऑप्शन का ही आपको यहाँ पर दोबारा चयन करना है। तो 10 डिग्री चैनल जो है, ध्यान रखिएगा, अंडमान को निकोबार से अलग करता है, आप सभी को पता है। ठीक है, और 9 डिग्री चैनल जो है इट सेपरेट्स मिनिकॉय फ्रॉम लक्षद्वीप। तो ए और बी इनवर्स लिखे हुए हैं। जो सी ऑप्शन लिखा हुआ है 8 डिग्री चैनल इट सेपरेट्स मिनिकॉय एंड मालदीव, जो कि बिल्कुल करेक्ट है। सी वाला ऑप्शन हमारा करेक्ट है। तो 50 का सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 51, विच ऑफ द फॉलोइंग माउंटेन पीक इज लोकेटेड एट द बॉर्डर ऑफ 2 स्टेट्स?
तो कांगटो पर्वत चोटी जो है ये आपके अरुणाचल प्रदेश में है, ध्यान रखिएगा। उसके बाद डोली गुट्टा पर्वत चोटी जो है ये आपकी तेलंगाना और छत्तीसगढ़ के बॉर्डर पे है, तेलंगाना एंड छत्तीसगढ़। बी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। बाकी करोह पर्वत चोटी आपकी हरियाणा में है और धूपगढ़ के जो पर्वत हैं ये आपके मध्य प्रदेश में है, ठीक है। तो आपसे पूछा गया था कि इनमें से कौन सी पर्वत चोटी दो राज्यों की सीमा पर स्थित है, तो तेलंगाना और छत्तीसगढ़ की सीमा पर डोली गुट्टा पर्वत चोटी है, तो बी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 52 देख लेते हैं। असेंडिंग ऑर्डर में आपको लगाना है ऑन द बेसिस ऑफ हाइट। तो मोरनी पहाड़ियों की ऊंचाई जो है 1467 मीटर है, ध्यान रखिएगा। उसके बाद पारसनाथ जो पहाड़ियां हैं ये आपकी 1370 मीटर की हैं, ठीक है। उसके बाद जो खासी हिल्स हैं ये 1965 आप कह सकते हैं, 1965 मीटर। और जम्पुई पहाड़ियाँ जो हैं ये आपकी 930 मीटर की हैं, तो इस हिसाब से डी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 53 आपसे पूछ रहा है कि इनमें से किस स्टेट या यूनियन टेरिटरी की जो तट रेखा है वो सबसे कम है लंबाई में, ठीक है। तो आप देख सकते हैं लक्षद्वीप की जो तट रेखा है ये 132 किलोमीटर की है, गोवा की 101 किलोमीटर की है, पुडुचेरी की केवल 47 किलोमीटर की है और दमन दीव की उससे भी कम है 42.5 किलोमीटर। तो डी ऑप्शन हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 54 इनकरेक्ट ऑप्शन का आपको यहाँ पर चयन करना था। लार्जेस्ट ब्रिंजल प्रोड्यूसिंग स्टेट ऑफ इंडिया, तो भारत में बैगन का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य पश्चिम बंगाल ही है। भारत का सबसे बड़ा नारियल उत्पादक राज्य जो है ये आपका केरला है, जो कि बिल्कुल करेक्ट है। लार्जेस्ट बनाना प्रोड्यूसिंग स्टेट, ध्यान रखिएगा महाराष्ट्र नहीं है, ये आपका हो जाएगा आंध्र प्रदेश, ठीक है। तो सी ऑप्शन हमारा इनकरेक्ट है, यही हमारा उत्तर हो जाएगा। बाकी लार्जेस्ट मेज प्रोड्यूसिंग स्टेट की बात की जाए मक्का उत्पादक राज्य की, तो वो आपका कर्नाटक ही है। अगला क्वेश्चन नंबर 55 करेक्ट ऑप्शन का आपको यहाँ पर चयन करना है। लार्जेस्ट कोकोआ बीन्स प्रोड्यूसिंग कंट्री ऑफ द वर्ल्ड, तो ये आपका कोट दिवोरी है, ध्यान रखिएगा। पहला ऑप्शन हमारा करेक्ट है, यही हमारा उत्तर हो जाएगा। बाकी लार्जेस्ट कोकोनट प्रोड्यूसिंग कंट्री ऑफ द वर्ल्ड आपका इंडोनेशिया है और लार्जेस्ट कॉफी प्रोड्यूसिंग कंट्री ऑफ द वर्ल्ड आपका ब्राजील है, ठीक है। अगला क्वेश्चन नंबर 56 करेक्ट ऑप्शन का आपको यहाँ पर चयन करना है। एक तरफ कंट्री है, दूसरी तरफ कैपिटल है, तो जो बुरुंडी की कैपिटल है वो आपकी गिटेगा है। चिले की कैपिटल आपकी सेंटियागो ही है, जो कि बिल्कुल करेक्ट है। इक्वाडोर की कैपिटल आपकी क्वेटो है और इरिट्रिया की कैपिटल आपकी अस्मारा है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो बी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 57 आर्टिकल 155 में क्या दिया हुआ है, तो आप सभी को पता है आर्टिकल 155 में आपका अपॉइंटमेंट ऑफ गवर्नर लिखा हुआ है। बाकी जो गवर्नर्स ऑफ द स्टेट्स हैं ये आपका आर्टिकल 153 है। एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ द स्टेट आपका 154 है। टर्म ऑफ द ऑफिस ऑफ गवर्नर 156 है, ठीक है। तो 53, 54, 55 में आपका अपॉइंटमेंट है और 56 में आपका टर्म ऑफ ऑफिस है, और सारे ही ये आर्टिकल्स गवर्नर से ही एसोसिएटेड है। उसके बाद आपका अगला क्वेश्चन नंबर 58 अंडर द आर्टिकल 126 प्रोविजन रिलेटेड टू द, तो 126 में आपके अपॉइंटमेंट ऑफ एक्टिंग चीफ जस्टिस, सी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद अगर नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन की बात करें तो 124A में दिया हुआ है। पावर ऑफ पार्लियामेंट टू मेक लॉज की बात करें तो 124C में दिया हुआ है। सुप्रीम कोर्ट टू बी द कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड, मतलब जो उच्चतम न्यायालय होगा ये अभिलेख न्यायालय होगा, बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, ध्यान रखिएगा। ये 129 में दिया हुआ है 129, ठीक है। तो यहाँ पर आप देखिए आर्टिकल 126 में अपॉइंटमेंट ऑफ एक्टिंग चीफ जस्टिस की बात की जाती है, सी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 59 अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल द प्रोविजंस रिलेटेड टू द सेशन ऑफ पार्लियामेंट प्रोरोगेशन एंड डिसोल्यूशंस हैव बीन गिवन, तो संसद के सत्र, सत्रावसान और विघटन से संबंधित प्रावधान जो है ये आपके अनुच्छेद 85 में दिए गए हैं, ध्यान रखिएगा, ठीक है। उसके बाद अगर आर्टिकल 79 की हम बात करें तो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्लियामेंट की बात करता है ये। आर्टिकल 81 की बात करें तो कंपोजिशन ऑफ लोकसभा की बात करता है, और आर्टिकल 80 जो है ये आपका कंपोजिशन ऑफ राज्यसभा की बात करता है, ठीक है। या फिर हम कह सकते हैं कंपोजिशन ऑफ द काउंसिल ऑफ स्टेट्स। तो यहाँ पर हमारा बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद हमारे पास क्वेश्चन नंबर 63 371J का जो अनुच्छेद है, अनुच्छेद 371J, उसमें किस राज्य के लिए विशेष प्रावधान दिए गए हैं, तो आप कह सकते हैं कर्नाटक के लिए, बी ऑप्शन हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 64 विच ऑफ द फॉलोइंग पंचायती राज इंस्टीट्यूशन डज नॉट एग्जिस्ट इन द स्टेट ऑफ उत्तराखंड, तो ध्यान रखिएगा उत्तराखंड में क्षेत्रीय पंचायत नहीं है। ग्राम पंचायत, मध्यवर्ती पंचायत और जिला पंचायत है, क्षेत्रीय पंचायत नहीं है। अगला क्वेश्चन नंबर 65 किस अनुच्छेद के अंतर्गत पंचायतों की शक्तियां, प्राधिकार, उत्तरदायित्व से संबंधित प्रावधान दिए गए हैं, तो आप कह सकते हैं अनुच्छेद 243G, ठीक है।
बाकी अगर आप बात करेंगे अनुच्छेद 243 ए की, तो यहाँ पर दिया गया है ग्राम सभा। 243 बी में दिया गया है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पंचायत। 243 की में दिया गया है इलेक्शन टू द पंचायत। और 243 जी में दिया गया है, आप कह सकते हैं, पावर्स, अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ पंचायत। ठीक है, तो यहाँ पर डी ऑप्शन हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 66। इनकरेक्ट ऑप्शन का आपको यहाँ पर चयन करना है। तो यहाँ पर भी एक छोटा सा करेक्शन है, ध्यान रखिएगा। राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज, संवैधानिक उपचारों का अधिकार, यहाँ पर होगा 32, क्योंकि ऐसे तो आपका 2 ऑप्शन इनकरेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो हालांकि इसका आंसर होगा सी, क्योंकि राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन आर्टिकल 24 में नहीं दिया हुआ है, ये आपका आर्टिकल 25 में दिया हुआ है। ठीक है, और राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन जो है, मतलब धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, आपका अनुच्छेद 25 है। शोषण के विरुद्ध अधिकार में आपका 23 और 24 आ जाएगा। सांस्कृतिक शैक्षणिक अधिकार जो है आपके वो 29 और 30 हैं। और संवैधानिक उपचारों का अधिकार यहाँ पर करेक्ट होगा 32। तो यहाँ पर एक छोटा सा करेक्शन था। आंसर इसका क्या होगा? आंसर होगा सी, क्योंकि वहाँ पर होना चाहिए आर्टिकल 25। अगला क्वेश्चन नंबर 67। दक्षिणी क्षेत्रीय परिषद में सदस्यों की संख्या कितनी है? तो जो आपका साउदर्न जोनल काउंसिल है, टोटल 6 राज्य उसके मेंबर्स हैं, जिसमें आपका एक है आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, कर्नाटक, तमिलनाडु, केरल और पुडुचेरी। एक बार फिर से रिपीट कर दे रहा हूँ, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, कर्नाटक, तमिलनाडु, केरल एंड पुडुचेरी। ठीक है, तो इस लिस्ट में आप देखिए पुडुचेरी मौजूद है, इसलिए डी वाला ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 68। करेक्ट ऑप्शन का आपको यहाँ पर चयन करना है। साउथ अफ्रीकन जो कॉन्स्टिट्यूशन है, वहाँ से प्रोसीजर फॉर द अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन लिया गया, संविधान के संशोधन की प्रक्रिया, जो कि आपके आर्टिकल 368 में लिखी गई है। ठीक है, तो ए वाला ऑप्शन हमारा करेक्ट है। बाकी कनाडियन कॉन्स्टिट्यूशन से आप कह सकते हैं फेडरेशन विद ए स्ट्रॉन्ग सेंटर लिया गया है, सशक्त केंद्र के साथ संघीय व्यवस्था। और ऑस्ट्रेलिया से हम कह सकते हैं कि समवर्ती सूची या कॉन्करेंट लिस्ट लिया गया है। तो बी और सी इनवर्सली रिटर्न है, ए ऑप्शन हमारा करेक्ट है। अगला क्वेश्चन नंबर 69। 4 पूर्वोत्तर राज्यों में जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन से संबंधित प्रावधान छठी अनुसूची में दिए गए हैं। तो कौन सा पूर्वोत्तर राज्य उनमें से नहीं है? तो असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम। असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम। तो यहाँ पर आप देखिए सिक्किम कहीं पर भी इस लिस्ट में नहीं है, बी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 70। इनकरेक्ट ऑप्शन का आपको चयन करना है रिलेटेड टू द वेरियस पार्ट ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो भाग 3 जो है वो आपका मौलिक अधिकार है, फंडामेंटल राइट है। भाग 4 का जो है आपका पार्ट 4 है, फंडामेंटल ड्यूटीज है। पार्ट 9 में दिया हुआ है म्यूनिसिपैलिटी, जो कि गलत है, ध्यान रखिएगा। म्यूनिसिपैलिटीज़ जो हैं ये आपके कहाँ लिखे हुए हैं? ये आपके लिखे हैं 9A में। ठीक है, वहीं पर अगर 9B की बात की जाए तो यहाँ पर है कोऑपरेटिव सोसाइटी, मतलब सहकारी समितियाँ। तो कमेंट सेक्शन में जल्दी से कमेंट करके आप सभी लोग बताइए कि कोऑपरेटिव सोसाइटी या फिर पार्ट 9B संविधान में किस अमेंडमेंट के द्वारा जोड़ा गया है, किस संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा कोऑपरेटिव सोसाइटी पार्ट बी के अंदर इंट्रोड्यूस किया गया है। अगला क्वेश्चन, तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 70 का आप कह सकते हैं कि सी वाला ऑप्शन जो है ये इनकरेक्ट लिखा हुआ है, बाकी सारे करेक्ट लिखे हुए हैं। अगला है क्वेश्चन नंबर 71। फिर से आपको इनकरेक्ट ऑप्शन का चयन करना है। तो आप देखिए फंडामेंटल ड्यूटीज आपका 51A में दी गई हैं। ठीक है, आर्टिकल 51 क्या है? आर्टिकल 51 आपका एक राज्य का नीति निर्देशक तत्व है, DPSP है। ठीक है, 36 से लेकर 51 तक के जो आर्टिकल हैं ये आपके DPSP हैं, राज्य के नीति निर्देशक तत्व। 12 से 35 आप कहेंगे तो फंडामेंटल राइट्स हैं। ठीक है, और उसके बाद आप देखिए अनुच्छेद 1 से लेके 5 तक, 1 से लेके 4 तक, सॉरी, ये आपके हैं यूनाइटेड स्टेट्स पार्ट 1। 5 से 11 आपका दिया हुआ है सिटीजनशिप। 12 से 35 फंडामेंटल राइट। 36 से 51 आपका DPSP और 51A जो है ये आपके फंडामेंटल ड्यूटीज़ हैं। ठीक है, तो डी वाला ऑप्शन हमारा इनकरेक्ट लिखा हुआ है। अगला है क्वेश्चन नंबर 72। करेक्ट ऑप्शन का आपको चयन करना है। प्रेम बिहारी नारायण राय यादव, ये आपके कैलीग्राफर थे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के, तो बिल्कुल करेक्ट है। SN मुखर्जी लिखा हुआ है कि सेक्रेटरी टू द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, गलत है, ध्यान रखिएगा। HVR अयंगर जो थे, ही वॉज द सेक्रेटरी टू द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, मतलब जो विधानसभा है, सॉरी संविधान सभा थी उसके सचिव थे। कौन? AV अयंगर, HVR अयंगर। और अगर SN मुखर्जी की बात करें तो वो आप कह सकते हैं कि जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली थी, है ना, उसमें या संविधान सभा में संविधान के मुख्य निर्माताओं या मुख्य प्रारूपकार में से एक थे SN मुखर्जी। तो बी और सी इनवर्सली रिटर्न है, ए वाला ऑप्शन हमारा इसका करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 73 का देख लेते हैं। अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग एक्ट मैकाले कमेटी वो सेटअप? तो चार्टर एक्ट ऑफ 1853, ध्यान रखिएगा। मैकाले कमेटी जो हुई थी वो इंडियन सिविल सर्विसेज के ऊपर अपॉइंट की गई थी 1854 में। और किस एक्ट से आई थी? तो चार्टर एक्ट 1853 से आई थी। अपॉइंट हुई थी कमेटी कब? 1854 में। अगला क्वेश्चन नंबर 74।
विच ऑफ द फॉलोइंग क्रॉप्स कम अंडर द 4 टाइप्स ऑफ क्रॉप्स सच एज कैश क्रॉप, कमर्शियल क्रॉप, प्लांटिंग क्रॉप या एनर्जी क्रॉप, मतलब इनमें से कौन सी फसल इन चारों श्रेणियों में आती है। तो देख लेते हैं। तो यहाँ पर आप देखिए आंसर होगा डी, नन ऑफ द अबव। क्यों? क्योंकि इनमें से चारों में ये तीनों नहीं आते हैं। आप कह सकते हैं कि जो शुगर केन है, जो, या फिर आप कह सकते हैं जो गन्ना है ना, ये इन चारों कैटेगरीज में सुटेबली फिट हो जाएगा। कैश क्रॉप भी है, कमर्शियल क्रॉप भी है, प्लांटेशन क्रॉप भी है और एनर्जी क्रॉप भी है। अगला क्वेश्चन नंबर 75, करेक्ट ऑप्शन का आपको यहाँ पर चयन करना है। बैगन की किस्म, तो ध्यान रखिएगा जो पूसा कल्याण दिया हुआ है ये आपकी प्याज की वैरायटी है, ना कि बैगन की। बैगन की वैरायटी की बात करें तो ये आपकी पूसा क्रांति हो जाएगी। और खीरे की जो किस्म है ये बिल्कुल करेक्ट लिखी हुई है, ये आपकी है पूसा मुक्त। ठीक है, पूसा मुक्त जो है ये आपकी खीरे की वैरायटी है, वैरायटी ऑफ कुकुम्बर। और अगर लौकी की वैरायटी की बात करें, वैरायटी ऑफ बॉटल गार्ड, तो ये आपका हो जाएगा अर्का नवीन। ठीक है, तो बाकी सारे इनकरेक्टली मैच्ड हैं, बी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 76, करेक्ट ऑप्शन का आपको यहाँ पर चयन करना है। सेंट्रल ट्यूबर क्रॉप्स रिसर्च इंस्टीट्यूट, तो ध्यान रखिएगा जो आपका केंद्रीय कंद फसल अनुसंधान संस्थान है ये तिरुवनंतपुरम केरला में मौजूद है। ठीक है, उसके बाद सेंट्रल टोबैको रिसर्च इंस्टीट्यूट, तो राजा मुंद्रे सेंट्रल टोबैको रिसर्च इंस्टीट्यूट जो है ये आपका कहाँ पर है, तो ये आपका राजा मुंद्री आंध्र प्रदेश में है। और अगर सेंट्रल प्लांटेशन क्रॉप रिसर्च इंस्टीट्यूट की बात करें, केंद्रीय वृक्षारोपण फसल अनुसंधान संस्थान, तो ये आपका कासरगोड केरला में मौजूद है। ठीक है, तो बी और सी आपके उल्टे लिखे हुए हैं, पहला ऑप्शन हमारा करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 77 में करेक्ट ऑप्शन का आपको चयन करना है। नेशनल रिसर्च सेंटर फॉर शोरघम, राष्ट्रीय ज्वार अनुसंधान केंद्र, तो जबलपुर एमपी दिया हुआ है जो कि गलत है, ध्यान रखिएगा। जो राष्ट्रीय ज्वार अनुसंधान केंद्र है आपका हैदराबाद आंध्र प्रदेश में है। ठीक है, हैदराबाद आंध्र प्रदेश। अगर नेशनल रिसर्च सेंटर फॉर वीड साइंस की हम बात करें, राष्ट्रीय खरपतवार विश्व विज्ञान अनुसंधान केंद्र, तो ये आपका मध्य प्रदेश जबलपुर में मौजूद है। बाकी तीसरा वाला करेक्ट लिखा हुआ है, यही हमारा उत्तर हो जाएगा। राष्ट्रीय पशु पोषण एवं शरीर क्रिया विज्ञान संस्थान, नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर एनिमल न्यूट्रिशन एंड साइकोलॉजी, ठीक है, फिजियोलॉजी सॉरी, तो ये आपका बेंगलुरु कर्नाटक में है। सी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 78, ड्यू टू विच ऑफ द फॉलोइंग द कलर ऑफ पपाया इज येलो, तो कैरिकैक्सिनेथिन आप कह सकते हैं कि पपाया का येलो कलर इसके कारण होता है ना, पपीते का पीला रंग। और अगर हम बात करें कि विच ऑफ द फॉलोइंग कलर, पोटैटो इज ग्रीन, आलू हरे कलर का क्यों होता है, तो सोलेनिन। ठीक है, तो डी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 79, स्टेम रॉट डिजीज इज रिलेटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग, तो स्टेम रॉट डिजीज जो है या तना विगलन रोग है, ये आपका अरहर के आप कह सकते हैं जो दाल होती है उससे रिलेटेड है। ग्रासी शूट रोग ये आपका शुगर केन से रिलेटेड है। ठीक है, तो यहाँ पर आपका बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 80, इनकरेक्ट ऑप्शन का आपको चयन करना है। कैंगिन जो है ध्यान रखिएगा ये शिफ्टिंग एग्रीकल्चर है या स्थानांतरित कृषि है, जो कहाँ पर प्रैक्टिस की जाती है, तो या फिलीपींस कह सकते हैं, फिलीपींस में प्रैक्टिस की जाती है, ना कि वियतनाम में। बाकी सारे करेक्ट लिखे हुए हैं, तो ए ऑप्शन हमारा उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 81, विच ऑफ द फॉलोइंग रेडियो आइसोटोप इज यूज्ड टू एग्जामिन द इफेक्ट ऑफ फर्टिलाइजर्स इन प्लांट, किस रेडियो समस्थानिक का प्रयोग पौधों में उर्वरकों के प्रभाव का परीक्षण करने के लिए किया जाता है, तो कह सकते हैं कार्बन 14। ठीक है, सी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 82, इनकरेक्ट ऑप्शन का आपको चयन करना है, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कार्बोरेंडम जो है ये आपका सिलिकॉन कार्बाइड होता है, ना कि सेलेनियम, सिलिकॉन कार्बाइड होता है। बी ऑप्शन हमारा इनकरेक्ट है, ये उत्तर हो जाएगा। बाकी सारे ऑप्शन आपके यहाँ पर करेक्ट लिखे हुए हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 83, इनकरेक्ट ऑप्शन का आपको यहाँ पर चयन करना है, तो ड्राई आइस लिखा हुआ है, यूज टू प्रिजर्व फूड, बिल्कुल सही है। उसके बाद ग्लोबर्स सॉल्ट जो है यह दवा में और रंगाई एजेंट के रूप में प्रयोग किया जाता है, ये भी करेक्ट लिखा हुआ है। ग्लिसरॉल का यूज़ हम लोग करते हैं फूड एंड स्किन केयर इंडस्ट्रीज में, तो ये भी करेक्ट है, कोई भी गलत नहीं है, तो डी आंसर हमारा करेक्ट हो जाएगा, नन ऑफ द अबव। क्वेश्चन नंबर 84 देख लेते हैं, करेक्ट ऑप्शन का आपको यहाँ पर चयन करना है। तो विंटर ग्रीन ऑयल, इसका यूज़ ध्यान रखिएगा किया जाता है ट्रेडिशनल मेडिसिन में बैक्टीरियल इन्फेक्शन के कारण, मतलब बैक्टीरियल इन्फेक्शंस के लिए जो ट्रेडिशनल मैगजीन होती हैं, पारंपरिक जो दवाएं होती हैं जीवाणु संक्रमण की, उसमें आप कह सकते हैं विंटर ग्रीन ऑयल का यूज़ किया जाता है। उसी के साथ अगर म्यूरिएटिक एसिड की हम बात करें तो इसका यूज़ किया जाता है फूड एडिटिव के तौर पर, ठीक है, या खाद्य योज्य के रूप में इसका प्रयोग किया जाता है। तो दोनों उल्टा लिखा हुआ है यहाँ पर। अगर फॉस्जीन की हम बात करें तो इट इज़ यूज टू मेक प्लास्टिक एंड पेस्टिसाइड्स, तो ये वाला करेक्ट लिखा हुआ है, सी ऑप्शन हमारा, यही हमारा उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 85, इनकरेक्ट ऑप्शन का आपको चयन करना है। एक तरफ तत्व खनिज लिखा हुआ है और दूसरी तरफ उसकी कमी से होने वाले रोग। तो रिटार्डेड ग्रोथ जो है मंद वृद्धि, ध्यान रखिएगा, और सोडियम नहीं, ये
कॉपर की कमी से होता है। ठीक है, तो ए ऑप्शन हमारा इनकरेक्ट है, ये उत्तर हो जाएगा। बाकी पोटेशियम की कमी से आप कह सकते हैं नर्वस डिसऑर्डर हो सकता है, मैग्नीशियम की कमी से हार्ट एंड वेस्कुलर इरेगुलरिटीज हो सकती हैं, हृदय और संवहनी अनियमितता। क्लोरीन की कमी से आप कह सकते हैं वॉमिटिंग हो सकती है। तो ए ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 86, करेक्ट ऑप्शन का आपको दोबारा से चयन करना है। तो विटामिन B1 जो है ये आपका इसका सोर्स कॉर्न है, मक्का जो होता है ना, उसमें विटामिन B1 होता है। अमरूद में आपका विटामिन A होता है। वहीं पर अगर हम मशरूम की बात करें तो उसमें विटामिन B2 होता है, और जो मांस होता है मीट, उसमें विटामिन B3 होता है। अगला क्वेश्चन नंबर 87, करेक्ट ऑप्शन का आपको यहाँ पर चयन करना है। एक तरफ विटामिन है, दूसरी तरफ डिजीज है। तो थायमीन जो होता है विटामिन B1, ध्यान रखिएगा, इसकी कमी से बेरी होता है, तो करेक्ट लिखा हुआ है। नियासिन विटामिन B3 की कमी से पेलाग्रा होता है, और विटामिन B6 को पायरिडॉक्सिन कहा जाता है, उसकी कमी से एनीमिया होता है। तो यहाँ पर सारे ऑप्शन करेक्ट हैं, तो डी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। अगला है क्वेश्चन नंबर 88, कॉपर इज नॉट यूज वाइल मेकिंग फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग एलॉय। तो आप कह सकते हैं कि जब हम मैग्नीलियम बनाते हैं तो उसमें कॉपर का इस्तेमाल नहीं करते हैं। क्यों? क्योंकि इसमें एल्यूमिनियम और मैग्नीशियम होता है। ठीक है, इसीलिए मैग्नीलियम इसको बोला जाता है। बाकी ब्रास जो होता है इसमें भी आपका कॉपर और जिंक होता है। अगर जर्मन सिल्वर की बात करें तो इसमें भी आपका कॉपर जिंक होता है, और रोल गोल्ड की बात करें तो इसमें आपका कॉपर और एल्यूमिनियम होता है। तो यहाँ पर बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 89, करेक्ट ऑप्शन का आपको चयन करना है। एक तरफ पदार्थ है, दूसरी तरफ कांच को रंग देते हैं। तो ध्यान रखिएगा, पोटेशियम सल्फाइड येलो लाइक लेमन कलर के लिए नहीं होता है, वो आपका कैडमियम सल्फाइड होता है। ठीक है, कैडमियम सल्फाइड। तो पहला ही इनकरेक्ट है, तो ये हमारा उत्तर हो जाएगा। बाकी सारे आपके यहाँ पर करेक्ट लिखे हुए हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 90, करेक्ट ऑप्शन का आपको यहाँ पर चयन करना है। वूपिंग कफ, ध्यान रखिएगा, ये एक बैक्टीरियल डिजीज है, वूपिंग कफ। ठीक है, प्लेग जो है ये आपका आप कह सकते हैं बैक्टीरियल डिजीज है। काला अजर जो है ये आपका प्रोटोजोआ से होता है, और जो मिसल्स है, ठीक है, मिसल्स आपका वायरस से होता है। तो यहाँ पर आप देखिए जो काला अजर है ये करेक्ट मैच है, तो सी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 91, इनकरेक्ट ऑप्शन का आपको चयन करना है। एक तरफ लोक नाट्य लिखे हुए, दूसरी तरफ राज्य लिखा हुआ है। तो जो 10 कथिया है ये फोक ड्रामा है, कहाँ का? उड़ीसा का, तो जो कि बिल्कुल करेक्ट है। उसके बाद गोंधल जो है महाराष्ट्र से एसोसिएटेड है, और पांडवानी आपका छत्तीसगढ़ का है। वारी लीबा जो है ध्यान रखिएगा ये मणिपुर का है। ठीक है, तो डी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 92, करेक्ट ऑप्शन का आपको यहाँ पर चयन करना है। तो नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वाटर स्पोर्ट्स, राष्ट्रीय जल क्रीड़ा संस्थान, महाराष्ट्र में नहीं है, ये आपका पणजी गोवा में है, पणजी गोवा। उसके बाद लिखा हुआ है सांगे लादेन खेल अकादमी, तो ये आपका अरुणाचल प्रदेश में ही है, जो कि बिल्कुल करेक्ट लिखा हुआ है। तो चिंपू अरुणाचल प्रदेश में मौजूद है, ध्यान रखिएगा, चिंपू। ठीक है, चिंपू अरुणाचल प्रदेश। डॉक्टर DY पाटिल स्पोर्ट्स अकेडमी, ये आपका मुंबई में है, मुंबई महाराष्ट्र। तो इस हिसाब से बी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 93, इनकरेक्ट ऑप्शन का आपको यहाँ पर चयन करना है। आशुतोष म्यूजियम ऑफ इंडियन आर्ट, तो भोपाल में नहीं है, ये आपका कोलकाता में है। ठीक है, तो ए ऑप्शन इनकरेक्ट है, ये हमारा उत्तर हो जाएगा। बाकी सारे ऑप्शन आपके करेक्ट लिखे हुए हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 94, करेक्ट ऑप्शन का आपको यहाँ पर चयन करना है। तो इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, इसका हेडक्वार्टर आपका वाशिंगटन DC में, ध्यान रखिएगा। ठीक है, यूनाइटेड नेशन पॉपुलेशन फंड का जो हेडक्वार्टर है ये आपका न्यूयॉर्क में है। वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन, इसका हेडक्वार्टर आप कह सकते हैं जिनेवा स्विट्जरलैंड में ही है। मतलब विश्व बौद्धिक संपदा संगठन का जो हेडक्वार्टर है ये आपका जिनेवा स्विट्जरलैंड में। सी ऑप्शन हमारा करेक्ट है, ये हमारा उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 95, इनकरेक्ट ऑप्शन का आपको यहाँ पर चयन करना है। तो ग्लोबल मनी लॉन्ड्रिंग रिपोर्ट ये कौन जारी करता है? तो फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स, जो कि बिल्कुल करेक्ट लिखा हुआ है। डेथ पेनाल्टी रिपोर्ट आपकी एमनेस्टी इंटरनेशनल जारी करती है। करप्शन परसेप्शन इंडेक्स ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल जारी करता है, जो कि बिल्कुल करेक्ट है। ध्यान रखिएगा, करप्शन परसेप्शन इंडेक्स 2021 हाल ही में रिलीज किया गया है, तो आज के ही करंट अफेयर्स में था। तो जल्दी से कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए कि इंडिया की कौन सी रैंकिंग है। ठीक है, करप्शन परसेप्शन इंडेक्स में इंडिया की 2021 में कौन सी रैंकिंग है, कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए। तो आप देखिए यहाँ पर कोई भी गलत नहीं लिखा हुआ है, तो डी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 96 में भी आपको इनकरेक्ट ऑप्शन का ही चयन करना है। तो गवर्नमेंट सिक्योरिटी एक्ट आपके 2006 में आए थे। बैंकिंग ओम्बड्समैन स्कीम, बैंकिंग लोकपाल योजना आपकी 2006 में आई थी, ध्यान रखिएगा। 2005 लिखा हुआ है, तो यही इनकरेक्ट है, ये हमारा उत्तर जाएगा। बाकी फैक्टरिंग एक्ट रूल्स जो थे ये आपके 2011 में ही आए थे। अगला है क्वेश्चन नंबर 97, करेक्ट ऑप्शन का आपको यहाँ पर चयन करना है। तो GV रामकृष्ण कमेटी, ध्यान रखिएगा, ये डिसइन्वेस्टमेंट की थी, विनिवेश की। तो पहला ही ऑप्शन हमारा करेक्ट है, ये हमारा उत्तर हो जाएगा। बाकी जो खुसरो कमेटी थी ये एग्रीकल्चरल क्रेडिट सिस्टम से रिलेटेड थी। तारापुर कमेटी आपकी कैपिटल अकाउंट कन्वर्टेबिलिटी की थी। और अगर हम भूरेलाल समिति की बात करें तो
मतलब इसको बनाया गया था इंक्रीज इन मोटर व्हीकल टैक्स, ठीक है, जो मोटर व्हीकल टैक्स में इंक्रीज हुआ था उसके कारण उसमें जांच करने के लिए इस कमेटी को अपॉइंट किया गया था। तो यहाँ पर ए ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 98, व्हेन वाज द फॉरेस्ट रिसर्च स्टेशन इन देहरादून स्टेब्लिश? तो देहरादून में फॉरेस्ट रिसर्च स्टेशन आपका 1929 में बनाया गया था और फॉरेस्ट म्यूजियम देहरादून में स्टेब्लिश किया गया था 1914 में। सी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 99, व्हेन हैड फॉरेस्ट राइट एक्ट हैड बीन ब्रॉट इन उत्तराखंड? उत्तराखंड में वन नीति कब लाई गई थी? वन अधिकार कानून कब बनाया गया था? तो 2006 में बनाया गया था। और जो वन नीति थी, है ना, उत्तराखंड की जो वन नीति थी उसमें संशोधन किया गया था 2004 में। तो डी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 100 देख लेते हैं। व्हेन एंड वेयर हैड द फर्स्ट एनिमल बर्थ कंट्रोल सेंटर ऑफ द स्टेट ऑफ उत्तराखंड बीन एस्टेब्लिश्ड? उत्तराखंड राज्य का पहला पशु जन्म नियंत्रण केंद्र कब और कहां स्थापित किया गया? तो देहरादून में 2016 में। बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 101 देख लेते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग मिलिट्री कंटोनमेंट हैड फर्स्ट बीन एस्टेब्लिश्ड? तो सैन्य छावनी में आपको बताना सबसे पहले कौन सा एस्टेब्लिश हुआ था? रुड़की मिलिट्री कंटोनमेंट आपका बना था 1853 में। चक्राता मिलिट्री कंटोनमेंट आपका बना था 1866 में। रानीखेत मिलिट्री कंटोनमेंट 1871 में। और लैंसडाउन मिलिट्री कंटोनमेंट जो था ये आपका 5 मई 1887 में बना था। तो इस हिसाब से सबसे पहले आपका रुड़की मिलिट्री कंटोनमेंट बन गया था। ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 102, बैटल ऑफ लंगूरगढ़। तो लंगूरगढ़ का युद्ध जो हुआ था इट इज फॉट बिटवीन गोरखा एंड हुम। तो प्रद्युम्न शाह और गोरखास के बीच में लड़ा गया था, ध्यान रखिएगा, 1791 में। तो सी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 103, व्हेन वाज द बैटल ऑफ ग्वालदम फॉट? तो बैटल ऑफ ग्वालदम या ग्वालदम का युद्ध कब लड़ा गया था? तो 1581 में लड़ा गया था। और इट इज फॉट बिटवीन, आप कह सकते हैं ये युद्ध बलभद्र शाह और रुद्रचंद के बीच में लड़ा गया था 1581 में। तो बी ऑप्शन हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 104, इनकरेक्ट ऑप्शन का आपको यहाँ पर चयन करना है। तो कोटलगढ़ फोर्ट जो है, ध्यान रखिएगा, ये चंपावत में है, ठीक है, हरिद्वार में नहीं है। तो डी ऑप्शन हमारा इनकरेक्ट है, ये हमारा उत्तर हो जाएगा। बाकी सारे आपके करेक्ट लिखे हुए हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 105, इनकरेक्ट ऑप्शन का आपको यहाँ पर चयन करना है। तो इस्टेब्लिशमेंट ऑफ फॉरेस्ट डिपार्टमेंट इन कुमायूं, ध्यान रखिएगा, कुमायूं में वन विभाग की स्थापना 1866 में नहीं हुई थी, ये आपके 1868 में हुई थी। तो पहला इनकरेक्ट है, ये हमारा उत्तर हो जाएगा। बाकी सारे आपके करेक्ट लिखे हुए हैं। गढ़वाल में जो वन विभाग की स्थापना थी 1869 में हुई थी। टिहरी वन विभाग की स्थापना 1885 में हुई थी, ठीक है। अगला क्वेश्चन नंबर 106, उधम सिंह नगर इज मेनली इनहेबिटेड बाय 90% पीपल ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग ट्राइब? तो हम कह सकते हैं उधम सिंह नगर में, जो कि बहुत सदर्न आप कह सकते हैं उत्तराखंड में मौजूद है, दक्षिण में, उसमें 90% पॉपुलेशन जो ट्राइब रहती है वो थारू ट्राइब रहती है, ध्यान रखिएगा, थारू। फिर अगला पार्ट कि विच ऑफ द फॉलोइंग ट्राइब इज कंसिडर्ड टू बी द ओल्डेस्ट ट्राइब इन उत्तराखंड? तो भूटिया ट्राइब जो है उत्तराखंड की सबसे ओल्डेस्ट है। तो सी ऑप्शन हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 107, द लैंड वॉज अलॉटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग ट्राइब बाय द उत्तराखंड स्टेट गवर्नमेंट इन द ईयर 1976? तो राजी ट्राइब को भूमि आवंटित की गई थी, ध्यान रखिएगा, उत्तराखंड राज्य सरकार के द्वारा 1976 में। उसके बाद लिखा है अगला पार्ट क्वेश्चन का कि जागड़ा महोत्सव किस जनजाति में मनाया जाता है? तो ये आपकी जौनसरी महोत्सव, आप कह सकते हैं जो ट्राइब है जौनसरी, है ना, उसमें मनाया जाता है। तो बी ऑप्शन हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। करेक्ट ऑप्शन का आपको यहाँ पर चयन करना है। तो श्रीनगर जो बोली है ये पौड़ी गढ़वाल जनपद में बोली जाती है, जो कि बिल्कुल करेक्ट है। नागपुरिया जो बोली है ये चमोली जनपद में बोली जाती है। और गंगपरिया बोली आपकी टिहरी गढ़वाल में बोली जाती है। तो सारी करेक्ट है। तो डी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 109, इनकरेक्ट ऑप्शन का आपको चयन करना है। तो जो झेलम हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट है, झेलम जल विद्युत परियोजना, ध्यान रखिएगा ये धौलीगंगा के ऊपर है, धौलीगंगा के ऊपर। तो ये हमारा इनकरेक्ट है, ये हमारा उत्तर हो जाएगा। बाकी बगोली बांध आपका पिंडर नदी के ऊपर है। ग्वाला तेफना बांध जो आपका है वो आपका नंदाकिनी नदी के ऊपर है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 110, व्हेन हैड द किशाऊ डैम प्रोजेक्ट बीन डिक्लेयर्ड अ नेशनल प्रोजेक्ट? तो किशाऊ डैम प्रोजेक्ट को या किशाऊ बांध परियोजना को राष्ट्रीय परियोजना कब घोषित किया गया था? तो 2016 में घोषित किया गया था। और भालू बांध कहाँ पर है? तो ये आपका अल्मोड़ा में है। तो सी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 111, चंद्र सिंह गढ़वाली टूरिज्म एम्प्लॉयमेंट स्कीम कब लॉन्च की गई थी? तो आप कह सकते हैं 1 जून 2002 को, ठीक है। तो बी ऑप्शन आपका यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 112, भारत सरकार द्वारा पेशावर कांड के नायक पर डाक टिकट कब जारी किया गया था? तो 1994 में भारत सरकार के द्वारा एक डाक टिकट जारी किया गया था। और पेशावर कांड के नायक के रूप में किसे जाना जाता है? तो ध्यान रखिएगा
चंद्र सिंह गढ़वाली, चंद्र सिंह गढ़वाली। ठीक है। अगला क्वेश्चन नंबर 113। करेक्ट ऑप्शन का आपको यहाँ पर चयन करना है। एक तरफ आपके उपनाम दिए गए हैं, दूसरी तरफ प्रसिद्ध व्यक्ति। ठीक है, उत्तराखंड से एसोसिएटेड क्वेश्चन है ये। तो देहरादून का सुल्तान किसे कहते हैं हम? तो वो आपके महावीर त्यागी को बोला जाता है। पहला ही हमारा करेक्ट है, यही हमारा उत्तर हो जाएगा। बाकी अम्बेडकर ऑफ द माउंटेन, अगर पहाड़ का अम्बेडकर की बात करें तो ये मुंशी हरिप्रसाद टमटा को बोला जाता है। विकास पुरुष जो है ये नारायण दत्त तिवारी को बोला जाता है। और मौलिक पंडित आप नैन सिंह रावत को कहते हैं। ठीक है, तो अम्बेडकर ऑफ माउंटेन आपके मुंशी हरिप्रसाद, विकास पुरुष आपके नारायण दत्त तिवारी हो जाएंगे, और मौलिक पंडित जो हैं आपके ये आपके हो जाएंगे नैन सिंह रावत। अगला क्वेश्चन नंबर 114। इनकरेक्ट ऑप्शन का आपको यहाँ पर चयन करना है। तो कबूतरी देवी को तीजन बाई के नाम से भी जाना जाता है, जो कि बिल्कुल करेक्ट है। रामलाल शाह को द ग्रेट मैन ऑफ हल्द्वानी के नाम से जाना जाता है, ये भी करेक्ट है। माधव श्रीहरि अड़े को गढ़वाल पत्रिका का जनक, तो देखिए गढ़वाल पत्रिका के जो जनक थे वो आपके गिरिजा प्रसाद, आप कह सकते हैं नैथानी थे। ठीक है, गढ़वाल पत्रिका या गढ़वाल जर्नलिज्म के जो जनक थे गिरिजा प्रसाद नैथानी। तो सी ऑप्शन हमारा इनकरेक्ट है, तो यही हमारा उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 115। इन विच ईयर वॉज द फर्स्ट कुमायूं लैंग्वेज न्यूज़पेपर अल्मोड़ा न्यूज़पेपर पब्लिश? तो 1871 में अल्मोड़ा न्यूज़पेपर को पब्लिश किया गया था। और अगला पार्ट क्वेश्चन का कि उत्तराखंड दर्पण पत्रिका इज पब्लिश्ड फ्रॉम विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रिक्ट? तो ये आपका उधम सिंह नगर से पब्लिश हुआ था, तो इस हिसाब से बी ऑप्शन हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला है क्वेश्चन नंबर 116। द टू डिस्ट्रिक्ट्स विद द लीस्ट नंबर ऑफ ब्लॉक्स इन द स्टेट ऑफ उत्तराखंड, तो हम कह सकते हैं कि जो रुद्रप्रयाग और बागेश्वर है ना, इनमें केवल 3-3 ब्लॉक्स हैं। तो ध्यान रखिएगा, ये आपके डी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। बाकी चंपावत में आपके 4 ब्लॉक हैं और हरिद्वार में आपके 6 ब्लॉक हैं। ठीक है, तो डी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। अगला है क्वेश्चन नंबर 117। नेम द मोस्ट पॉपुलस डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ द स्टेट ऑफ उत्तराखंड। उत्तराखंड राज्य का सबसे अधिक आबादी वाला जिला कौन सा है? तो वो आपका हरिद्वार है। और अगर पूछा जाए सबसे कम आबादी वाला जिला कौन सा है, तो आपका रुद्रप्रयाग है। तो ए ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अगला है क्वेश्चन नंबर 118। अकॉर्डिंग टू द 2011 सेंसस, नंबर ऑफ डिस्ट्रिक्ट्स इन द स्टेट ऑफ उत्तराखंड विद द पॉपुलेशन ऑफ मोर देन 10 लाख। तो आपसे पूछा जा रहा है कि इनमें से किस जिले का जो पॉपुलेशन है 2011 जनगणना के अनुसार 10 लाख से ज़्यादा नहीं है। ठीक है, मतलब इनमें से कुछ जिले हैं जिनकी संख्या 10 लाख से ज़्यादा है, तो वो कौन सा जिला नहीं है जिसकी संख्या 10 लाख से ज़्यादा नहीं है? तो ध्यान रखिएगा, जो नैनीताल है, देहरादून, हरिद्वार और उधम सिंह नगर, इनकी संख्या आप कह सकते हैं 10 लाख से ज़्यादा है, लेकिन नैनीताल की संख्या या जनसंख्या 10 लाख से ज़्यादा नहीं है। तो सी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 119। उत्तराखंड खादी विलेज इंडस्ट्रियल बोर्ड कब स्टैब्लिश हुआ था? उत्तराखंड खादी ग्राम उद्योग बोर्ड की स्थापना कब हुई थी? तो 2002 में हुई थी। और इन विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रिक्ट झूमा देवी माउंटेन पीक इज लोकेटेड? तो झूमा देवी जो पर्वत शिखर है ये आपका चंपावत में मौजूद है। बी ऑप्शन हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 120। विच ऑफ द फॉलोइंग स्कीम हैज बीन गिवन द लोएस्ट अमाउंट इन उत्तराखंड बजट 2021? तो आप कह सकते हैं कि जो चीफ मिनिस्टर स्टेट एग्रीकल्चर डेवलपमेंट स्कीम है, इसमें जो अलॉटमेंट हुआ था ये आपका 20 करोड़ का था। मुख्यमंत्री घसियारी कल्याण योजना, इसका अलॉटमेंट 25 करोड़ का था। अटल आयुष्मान उत्तराखंड योजना ये आपकी 150 करोड़ की थी, ध्यान रखिएगा। इंटीग्रेटेड आदर्श कृषि ग्राम स्कीम ये आपकी 12 करोड़ की थी। तो सबसे कम अमाउंट आप देखेंगे जो इंटीग्रेटेड आदर्श कृषि ग्राम स्कीम है। डी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 121। हाउ मेनी करोड़ रुपीज हैव बीन अलॉटेड फॉर द सक्सेसफुल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ 38th नेशनल गेम इन द स्टेट ऑफ उत्तराखंड? 38वें राष्ट्रीय खेलों के सफल आयोजन के लिए कितने करोड़ का आवंटन हुआ था? तो 110 करोड़ का आवंटन हुआ था। एंड विद द एम ऑफ प्रमोटिंग स्पोर्ट्स, खेल महाकुंभ इज बीइंग ऑर्गेनाइज्ड इन उत्तराखंड फ्रॉम द ईयर 2017। ध्यान रखिएगा, ए ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। जो खेल महाकुंभ है ना, इसका आयोजन 2017 से किया जा रहा है। अगला क्वेश्चन नंबर 122। द अमाउंट ऑफ पेंशन फॉर ओल्ड एज विडो एंड डिसेबल्ड पर्सन, वृद्धावस्था, विधवा और दिव्यांगजन पेंशन की राशि जो है वो 1000 रुपये से बढ़ा करके 1200 रुपये प्रति माह कर दी गई है। तो सी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 123। भारत सरकार द्वारा 3 जिलों में 3 नए मेडिकल कॉलेज की मंजूरी दी गई है। कौन सा जिला उनमें से नहीं है? ध्यान रखिएगा, देहरादून नहीं है। ठीक है, बाकी हरिद्वार, पिथौरागढ़ और उधम सिंह नगर में ये मंजूरी दी गई है। और जो चाइल्ड मॉर्टेलिटी रेट है ना, बाल मृत्यु दर, वो 41 से कम होकर के उत्तराखंड में आप कह सकते हैं 33 हो गई है। तो बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 124।
उत्तराखंड में जो आखिरी बाघ जनगणना हुई थी उसके अनुसार बाघों की संख्या कितनी है, तो 442 बाघ हैं। वहीं पर अगर हाथियों की संख्या की हम बात करें तो 2026 है। ठीक है, तो डी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला है क्वेश्चन नंबर 125। इन द वित्तीय वर्ष 2019-20 में संपूर्ण भारत के संदर्भ में उत्तराखंड राज्य को निर्यात के मामले में कौन सा स्थान दिया गया है, तो 19वां स्थान दिया गया है। सी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 126। किस शहर में भारत का पहला ग्लास फ्लोर सस्पेंशन सेतु का निर्माण प्रस्तावित है, तो ऋषिकेश में। ध्यान रखिएगा, गंगा नदी के ऊपर। तो बी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 127। किस संगठन की स्थापना सबसे पहले की गई थी, तो एशियन डेवलपमेंट बैंक आपका 1966 में बना था। इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन आपका 1919 में बना था। नाटो की स्थापना 1949 में हुई थी। और यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम यूएनडीपी की स्थापना 1965 में हुई थी। तो बी ऑप्शन आपका यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 128। Which of the following country has recently officially become the part of new nuclear powered submarine defense alliance with the United Kingdom and United States? तो आप कह सकते हैं यूनाइटेड किंगडम और अमेरिका के साथ नए परमाणु संचालित पनडुब्बी रक्षा गठबंधन का हिस्सा ऑस्ट्रेलिया बन गया है। तो डी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 129। किसने हाल ही में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से रानी गाइदिल्यू ट्राइबल फ्रीडम फाइटर्स म्यूजियम की नींव रखी है, तो अमित शाह। आप कह सकते हैं होम मिनिस्टर अमित शाह ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से नींव रखी है। और किस पूर्वोत्तर राज्य में इस संग्रहालय की नींव रखी गई है, तो मणिपुर। ये ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला है क्वेश्चन नंबर 130। इनकरेक्ट ऑप्शन का आपको चयन करना है। आईपीएफ स्मार्ट पुलिसिंग इंडेक्स 2021 के अनुसार ध्यान रखिएगा, पहले प्लेस पे आपका आंध्र प्रदेश पुलिस है। सेकंड प्लेस पे आपका तेलंगाना पुलिस है। थर्ड प्लेस पे आपका महाराष्ट्र नहीं है, ध्यान रखिएगा, असम पुलिस है। ठीक है, और अगर लास्ट प्लेस की बात करें तो उस पर बिहार पुलिस है। तो यहाँ पर आप देखिए सी ऑप्शन आपका इनकरेक्ट है, तो यही आपका उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 131। करेक्ट ऑप्शन का आपको चयन करना है विद रिस्पेक्ट टू द ट्रेस ग्लोबल ब्राइबरी रिस्क रैंकिंग 2021। जो ट्रेस वैश्विक रिश्वत जोखिम रैंकिंग है 2021 की, उसके अनुसार पहले नंबर पे आपका डेनमार्क है। ठीक है, दूसरे नंबर पे आपका नॉर्वे है, तीसरे नंबर पे आपका स्वीडन है। तो बी ऑप्शन हमारा करेक्ट है। इंडिया की रैंकिंग 81 नहीं है, ध्यान रखिएगा, 82 है। ठीक है, तो करेक्ट आपका केवल बी ऑप्शन दिया हुआ है, तो यही हमारा उत्तर हो जाएगा। अगला है आपका क्वेश्चन नंबर 132। पोचमपल्ली गांव को हाल ही में संयुक्त राष्ट्र विश्व पर्यटन संगठन द्वारा सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव में से एक के रूप में चुना गया है। तो पोचमपल्ली जो विलेज है कहाँ से एसोसिएटेड है, तो ये आपका तेलंगाना में है। डी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 133। आरबीआई ने अभी हाल ही में जो प्रमोटर्स स्टेक होते हैं प्राइवेट बैंक्स में, उनकी लिमिट इंक्रीज की है, तो 15% से बढ़ा करके 26% कर दी गई है। ठीक है, तो आप कह सकते हैं सी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 134 है आपका कि हाल ही में थल सेना प्रमुख जनरल एम नरवणे इनको हैज ऑब्जर्व्ड मिलिट्री एक्सरसाइज दक्षिण शक्ति कंडक्टेड इन द डिजर्ट्स ऑफ, मतलब हाल ही में जो दक्षिण शक्ति सैन्य अभ्यास है, ठीक है, ये कहाँ पर कंडक्ट किया गया है, तो ध्यान रखिएगा ये आपका जैसलमेर में कंडक्ट किया गया है। ठीक है, इन द डिजर्ट्स ऑफ जैसलमेर। उसके बाद लिखा हुआ है कि विच ऑर्गेनाइजेशन हैज रिसेंटली साइंड एमओयू विद द मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन टू प्रमोट रीजनल एयर कनेक्टिविटी। नागरिक उड्डयन मंत्रालय के साथ समझौता ज्ञापन पर किसने हस्ताक्षर किया है क्षेत्रीय हवाई संपर्क को बढ़ावा देने के लिए, तो ये आपका मेक माई ट्रिप हो जाएगा। बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 135। हाल ही में किस राज्य में भारत की पहली साइबर तहसील बनाने की घोषणा की गई है, तो ये आपका मध्य प्रदेश हो जाएगा। और हाल ही में केंद्रीय राज्य मंत्री ने दुनिया के पहले मल्टी मॉडल ब्रेन इमेजिंग डाटा और एनालिटिक्स को लॉन्च किया है, तो आप कह सकते हैं यूनियन मिनिस्टर जितेंद्र सिंह के द्वारा लॉन्च किया गया है, तो सी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 136 आपका कि विच कंट्री हैज रिसेंटली लॉन्च इट्स फर्स्ट इंडिजिनियसली डेवलप्ड रॉकेट मूवी नेम्ड नूरी, तो साउथ कोरिया ने लॉन्च किया है। ठीक है, आप कह सकते हैं कि पहली स्वदेशी रूप से विकसित रॉकेट मूवी लॉन्च की है साउथ कोरिया ने, जिसका नाम है नूरी। क्वेश्चन नंबर 137 है कि विच बैंक हैज रिसेंटली लॉन्च्ड क्यूआर साउंड बॉक्स फॉर पेमेंट अलर्ट्स, तो एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक जो है इसने आप कह सकते हैं कि एक क्यूआर साउंड बॉक्स लॉन्च किया है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 138। करेक्ट ऑप्शन का आपको चयन करना है विद रिस्पेक्ट टू द फीफा रैंकिंग 2021। पहले प्लेस पे आपका बेल्जियम है, दूसरे प्लेस पे ब्राजील है, तीसरे प्लेस पे आपका फ्रांस है,
और 106वें प्लेस पे 106 प्लेस जो है वो आपका इंडिया का है। तो डी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 139, इंडिया ने किसके किसके साथ मिलकर के इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर रिजिलियंट आइलैंड स्टेट इनिशिएटिव लॉन्च किया है COP26 के दौरान? तो आप कह सकते हैं ब्रिटेन और ऑस्ट्रेलिया के साथ मिलकर। डी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 140, हाल ही में किस शहर में भारत के पहले रेडियो ओवर इंटरनेट प्रोटोकॉल सिस्टम का उद्घाटन किया गया है? तो आपका है कोलकाता। और हाल ही में किस संस्था ने इनोवेशन फॉर यू नामक डीजी बुक लॉन्च किया है? तो आपका नीति आयोग है। ए ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 141, हाल ही में किस आयुध निर्माणी ने ट्राइका या आप कह सकते हैं तिरछी कार्बाइन, ट्राइका को तिरछी कार्बाइन भी बोला जाता है, एक नया उच्च तकनीकी और कम ध्वनि वाला हथियार लॉन्च किया है? तो आपका है तिरुचिपल्ली, जो ऑर्डिनेंस फैक्ट्री है तिरुचिपल्ली का, ठीक है। और भारत और विश्व बैंक ने कितने मिलियन डॉलर के एक दूसरे बांध पुनर्वास और सुधार परियोजना के समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? तो आप कह सकते हैं 250 मिलियन डॉलर के। बी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 142, भारत की परमाणु ऊर्जा क्षमता मौजूदा जो है 6780 मेगावाट से आप कह सकते हैं कि 22,480 मेगावाट तक बढ़ाने का एक टारगेट रखा गया है 2021 तक। तो डी ऑप्शन हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 143, इनकरेक्ट ऑप्शन का आपको चयन करना है विद रिस्पेक्ट टू 73rd एमी अवार्ड्स 2021। तो आप कह सकते हैं इसमें इनकरेक्ट ऑप्शन का आपको चयन करना है। तो आपके देखिए पहला, दूसरा और तीसरा चौथा ऑप्शन है ये करेक्ट लिखे हुए हैं। जो ड्रामा सीरीज है आउटस्टैंडिंग वो आपकी द क्राउन है, कॉमेडी सीरीज आपकी टेड लासो है और ड्रामा एक्टर आपके जोसो कोनर है, ठीक है। बाकी इसमें जो कॉमेडी एक्टर लिखा हुआ है गलत लिखा हुआ है, जैसन सुडे 21, ध्यान रखिएगा जैसन सुडे 21 ये आपके आउटस्टैंडिंग कॉमेडी एक्टर हैं। सी ऑप्शन आपका इनकरेक्ट लिखा हुआ है, तो यही हमारा उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 144, राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद द्वारा किन 3 राज्यों में नए राज्यपालों की नियुक्ति की गई है? तो उत्तराखंड, पंजाब और तमिलनाडु। ये ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 145, हाल ही में जारी टाइम्स पत्रिका 2021 के 100 सबसे प्रभावशाली लोगों की वैश्विक सूची में कौन शामिल है? तो आप कह सकते हैं जो बिडेन भी हैं यूएस प्रेसिडेंट, कमला हैरिस भी हैं यूएस वाइस प्रेसिडेंट और डोनाल्ड ट्रंप को भी शामिल किया गया है। तो सारे ही शामिल हैं, तो डी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 146, हु अमंग द फॉलोइंग इज नोन एज द वर्ल्ड्स फर्स्ट कंप्यूटर प्रोग्राम? तो आप कह सकते हैं एडा लोवलेस, ठीक है। तो ए ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। दुनिया का आप कह सकते हैं पहला कंप्यूटर प्रोग्राम के रूप में जाना जाता है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 147, MPEG का फुल फॉर्म क्या होगा? तो मूविंग पिक्चर्स एक्सपर्ट ग्रुप। डी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 148, जो फोर्ट्रॉन है कब डेवलप किया गया था कंप्यूटर प्रोग्रामिंग को, लैंग्वेज को? तो आप कह सकते हैं 1957 में, ठीक है। बाकी जो सी लैंग्वेज है उसको 1972 में डेवलप किया गया। जो कोबोल है ये आपका 1959 में डेवलप किया गया था और जो बेसिक है ये आपका 1964 में डेवलप किया गया, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? बी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 149, फादर ऑफ इंडियन सुपर कंप्यूटर? तो विजय पी भाटकर, ठीक है। विजय पी भाटकर को फादर ऑफ इंडियन आप कह सकते हैं सुपर कंप्यूटर के नाम से जाना जाता है। उसके बाद है आखिरी क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 150, अल्फा न्यूमेरिक डाटा के अंदर इनमें से कौन सा आता है? तो डिजिट, लेटर और सिंबल ये तीनों ही आते हैं, ध्यान रखिएगा। डी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ओके फ्रेंड्स, so thank you so much for participating in this session.